पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करते हैं। जो समझता है कि ये शरीर क्यों उत्पन्न हुआ है, कारण क्या है? 3 गुण, माना माया से उत्पन्न हुआ है ये शरीर, 3 गुण से उत्पन्न हुआ है। इसके लिए उसी को छोड़ के वो अपनी आत्मा में रहते हैं। तो ये जो उत्पत्ति हुई है शरीर की, वो माया से हुई है, 3 गुण की वजह से हुई है। इसके लिए वो 3 गुण से ऊपर चढ़ जाता है, आत्मा में रहता है। और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सभी के दुखों से दूर हो जाते हैं, जो वो आत्मा में रहता है। जन्म बीमारी दुख तकलीफ सब शरीर को होती है, वो अपनी आत्मा में रहता है। इसके लिए सभी कलुषों से दुखों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये त्रिगुणीमयी माया से ही शरीर उत्पन्न हुआ है। ये कारण है त्रिगुणीमयी माया, 3 गुण की वजह से शरीर उत्पन्न हुआ। इसके लिए वो 3 ही गुण से ऊपर उठ जाता है, आत्मा में रहता है। तो कारण है 3 गुण। 3 गुण जिसमें है वो आएगा और जाएगा जन्म मरण में। तो 3 गुण जिसमें नहीं है तो गुणातीत हो गया, इस 3 गुण की माया से ऊपर चढ़ गया, वो फिर जन्मेगा नहीं, मरेगा नहीं। बुद्धि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? उच्च द्वारा तीन गुणों का अतीत किए थे हां, यानी ये सती है लक्षण दे रहे हैं, ये अलग ये बात। श्री भगवान वाच, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है, तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मैंने बोलता है ये 3 गुण में रहते हुए भी, समझो 3 गुण में ज्ञानी रहता भी है। कभी तुम देखेगा बहुत शांत बैठा है, कभी हरण में भी देखेगा उसको, कभी क्रोध में भी देखेगा, समझो 3 ही गुण में ज्ञानी रहता भी है, तो भी उसी से जा रहा है। नहीं उसको 3 गुण सताता है, नहीं 3 गुण के अधीन हो जाता है, वो 3 ही गुण से काम लेता है। फिर 3 गुण को छोड़ भी सकता है, 3 गुण को में प्रवृत्त भी हो सकता है। ऐसा ज्ञानी स्वतंत्र है, क्योंकि उसमें इच्छा नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान और निष्कामी है। तो 3 गुण से जैसा काम लेता है, वो 3 गुण से कैसा काम लेता है, जो निष्काम भाव में रहता है, तो दूसरे के लिए कभी क्रोध भी करना पड़ता है, दूसरे के लिए कभी प्रवृत्ति में भी रहना पड़ता है, और दूसरे के लिए शांत भी रहना पड़ता है। सब कुछ वो कर सकता है, 3 ही गुण में रहते प्रवृत्त होते हुए भी 3 गुण से जा रहा है। मतलब 3 गुण उसको आसक्त नहीं करता है, उसमें कोई 3 ही गुणों में वो फंसा हुआ नहीं है। उसको यूज भी करता है, फिर छोड़ भी सकता है, वो उसी से न्यारा भी है और उसी में रहता भी है, तो भी वो न्यारा हो सकता है, उसी को छोड़ सकता है। क्यों? सुख दुख में समान है, मान अपमान में समान है, पत्थर मिट्टी सोम जो उसके लिए एक समान है, उसके लिए कोई राग द्वेष लोभ लालच मोह ममता है ही नहीं, विकार नहीं है। तो 3 ही गुण जो है उसको लुभामान नहीं करता है, लालच में नहीं लाता है, या 3 गुण उसको आसक्त नहीं करता है, अपने तरफ खींचता नहीं है, तो भी वो उसी से खाली काम लेता है। प्रवृत्त होते हुए 3 गुणों में भी वो उसी से जा रहा है, नहीं उसको छोड़ने की जरूरत है, नहीं उसकी आकांक्षा पर होती है भैया 3 गुण में कैसे छोड़ूं, वो छूटा ही पड़ा है, वो देह में तो है ही नहीं, वो है आत्मा में।
आत्मा में रहने से, निर्गुणातीत होने से उसको लोभ लालच ये द्वंद्व जोड़ा सताता नहीं है, और 3 गुण में वो फंसता भी नहीं है, आसक्त भी नहीं है, तो भी 3 गुण में प्रवृत्ति भी होता है, तो भी उसको पाप नहीं लगता है। 3 गुण उसको चंबड़ के नहीं बैठा है, नहीं चंबड़ता है, नहीं 3 गुण में वो गिर जाता है कभी नहीं, उसको 3 गुण का अपमान होता है, या 3 गुण को यूज भी करता है, रहता भी 3 गुण में, तो भी तरह गुणातीत है अंदर में, क्योंकि उसको ये द्वंद्व जोड़ा सताता नहीं है। सुख दुख में समान है, लाभ हानि में समान है, मान अपमान में समान है, तो भी 3 गुण में तुम देखेगा उसको, तो कभी बहुत शांत बैठा है, कभी हड़बड़ में भी बैठा है, कभी तो आलस में भी ऐसा सोया पड़ा है, तुम देखेगा ये आलसी है। ऐसा आलसी बन जाता है ज्ञानी, जब दूसरा उठाता है तो उठता है, खिलाता है तो खिला खाता है, घुमाता है तो घूमता है, ऐसा भी सुस्त हो जाता है, जैसे बैठा ही बैठा है, दूसरा के उठाता है, तुम बोलेगा ये सुस्त हो गया, लेकिन वो अपनी आत्मा में बैठा है। सुस्ती का लक्षण बाहर से ऐसा देखने में भी आएगा, कुछ करता ही नहीं है सारे दिन में। हम तो कितना करता है, सुबह से पकाता है, रुलता है, पिनता है, आता है, जाता है, ज्ञानी एक जगह बैठा है, ऐसा सुस्त है, लेकिन वो बैठ के भी सारी दुनिया का कार्य करता है, जैसे बड़े में बड़ा काम करता है। बैठ के देखो तुम, तो तुम्हारे लिए बैठना भी मुश्किल है, और बैठ के ऐसा लगेगा कि ज्ञानी सुस्त की तरह बैठा ही है, काम भी कुछ नहीं करता है, नहीं धंधा, नहीं दौड़ी, नहीं पकाना, नहीं खिलाना, नहीं ये करना, हम तो सारा दिन काम करते हैं, ये दूसरा सारा दिन बैठा है। तो जैसे तमोगुण भी देखने में आता है ज्ञानी में, रजोगुण भी बहुत देखने में आता है, ऐसी टक्कर है, ऐसी टक्कर है, हम तो साड़ी भी नहीं पहनता तो वो नीचे खड़ा है, सबसे जाती तकड़ा, तो तकड़ भी है ज्ञानी में। ऐसा रजोगुण भी देखने में आएगा, शांति भी देखने में आएगा, बहुत मौन है, बहुत शांत है, बहुत सब कुछ है, ऐसा 3 ही गुण उसमें देखने में भी आएगा, तो भी वो 3 गुण में अंदर से जा रहा है। क्रोध भी करेगा दूसरे के लिए, सब कुछ करेगा, लेकिन तो भी उसके अंदर क्रोध नहीं। ऐसा ज्ञानी सभी द्वंद्व जोड़ों में जो है एक समान है, वो सिर्फ गुणातीत।